नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग को स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे प्यारे दोस्तों लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का दम फाइनल परीक्षा का दम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। ये 2024 फरवरी में दम टक्कर वाला पेपर होने वाला है, जो आपको परीक्षा में चीर फाड़ देगा। तो ये करीबन आपको 70 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको 35 यानी 35 ही बनाना होता है, और 30 रहता है प्रैक्टिकल। और 70 अब 30 कितना हुआ, हो गया आपका 65। और 35 इतना अथी रहता है, 35 कितना होता रहता है, हाँ सब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें टोटल 100 नंबर का होता है प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और प्रैक्टिकल भी आप स्कूल में जमा भी कर दिए होंगे, और आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट एकदम भी एकदम केमिस्ट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो रसायन शास्त्र होने वाला है। जिसमें से कुल प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर 70 है, जिसमें से 20 + 6 यानी 96 है। टोटल आप इसमें से इतना बनाना है, जिसका टोटल क्वेश्चन है 96 दिख रहा है, और 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या क्या कह रहा है। और यहाँ पर देखिए कुल इतना, देखिए पूर्णांक आपका 70 नंबर दिखा रहा है फुल मार्क्स टोटल, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे प्यारे बच्चा लोग क्या कह रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं। पहला नंबर इतना ये इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे बच्चा लोग प्रश्न है ना, आपको समझ जाइएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्या कर रहा है, थोड़ा इसका पीडीएफ है ना, थोड़ा इसको अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जो यूट्यूब का होता है, जिससे आपको ये वीडियो साफ दिखे। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण क्या करे, अधिशोषण और बहु क्या कर बहु आविनक अस्तर बनाता है, क्या अस्तर बनाता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग। क्या जाएगा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100% दम 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, क्या कह रहा है, अशुद्धियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गैंग। क्या कहता है गैंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे साथियों बच्चा लोग, देखिए थोड़ा सर्दी हो चुका है। प्रॉग्नल क्या कर रहा है, प्रॉग्नल विधि में धातु का ऑक्साइड अपचयन प्रयुक्त होता है, क्या अपचयन प्रयुक्त होता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें सी यानी कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ देखिए ल्यूटेरियम क्या कर रहा है, ल्यूटोरियम एलयू से इसको दर्शाया जाता है, ल्यूट्रेरियम है। क्या पूछा, ल्यूट्रेशियम क्या कर रहा है, ल्यूटेशियम क्या कर रहा है, ल्यूटेशियम। तो क्या है ऑप्शन नंबर एक, थाइलाइड। क्या कर रहा है, लाइथेनाइड। क्या है, लाइथेनाइड, एक प्रकार का ये लाइथेनाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे प्यारे बच्चा लोग, थ्री डी संक्रमण श्रेणी पर किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। क्या परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 से 30 होते हैं। कितना होता है, 21 से 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, जो छठा नंबर, निम्नलिखित समीकरण द्वारा युक्त क्या कह रहा है, वियुक्त धातु का अशुद्धिकरण विधि कहा जाता है, कौन कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको विधि भी दिया है, यहाँ पर विधि आपको समझ लीजिएगा। अगर आपको डीडीएल और सब्जेक्टिव भी प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें सब्जेक्टिव भी प्रश्न चाहिए। क्या बच्चों, सब्जेक्टिव भी प्रश्न चाहिए तो हम आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेक्षण शोधन। किससे, प्रेक्षण शोधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन धातु वैद्युत अपघटन प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे प्राप्त नहीं होता है, तो 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एफ ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर प्यारे प्यारे बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न 8 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय, क्या अनुचुंबकीय पूछ रहे हैं। तो 8वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ClO2। क्या हो जाएगा, ClO2 कार्बन, और ये O यानी ऑक्सीजन है 2, कितना कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन आयन क्या कर रहा है, आयन प्रतिचुंबकीय है, आयन प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 9वां का प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SC। क्या कर रहा है, SC या 3+, क्या हो जाएगा, SC3+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर Z= क्या कर रहा है, Z= 922। क्या नहीं गलती हो गया, 29 यानी 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा, 10वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बच्चों, 10वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्गन है, या क्या है, आर्गन है। 3D और 10 और 4s1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे, जो आप ट्यूशन जाते होंगे। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो हम इसको VVI लगा लीजिए। क्या बच्चों VVI लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे तो हम 5 स्टार लगा लीजिए प्यारे प्यारे बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बोलो यानी लाइथेनाइल क्या कर लाइथेनाइल तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है 11 का है बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम 100%। क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए n-2 और ब्रैकेट F1-14 और देखिए ब्रैकेट है यहाँ पर n-1 और S²P6D0,1 NS2, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन हो सकता है। क्या रंगीन हो सकता है, तो कौन सा यौगिक रंगीन हो सकता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuF2। क्या हो जाएगा CuF2, क्या हो जाएगा CuF2, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए K4 क्या कर रहा है K4 ब्रैकेट FeNCN और 6 है यहाँ पर और ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट है में कौन सा लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था है। लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, हाँ जटिल देखिए क्या करें जटिल आयन इतना में CO क्या CO का प्रभावी परमाणु संख्या है। प्रभावी परमाणु संख्या ये जो बीच वाला बच्चों आपको थोड़ा लेंदी है, इसको आप समझ लीजिएगा कि सर इसका इतना होगा, इतना आपको कॉपी में नोट करते जाना है। इसको हम बताएंगे नहीं पर बच्चा लोग, इसको आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हम बताते हैं 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 36 होता है। चलिए इसका भी हम बताते भी चलेंगे, इसको 36 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हाइपोफोरस क्या कर रहा है हाइपोफोरस क्या कर रहा है हाइपोफास्फोरस ऑर्म का संरचना क्या कर रहा है संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है। निम्नलिखित में कौन है, तो 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा पारा पारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100%। क्या कर रहा है HO ये P है एक देखिए बच्चा, इसमें इतना इतना है जोड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100% प्यारे प्यारे बच्चा लोग 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 15 के बाद 16 नंबर क्या कर रहे हैं अमोनिया। अमोनिया को सुखाया जाता है, अमोनिया को सुखाया जाता है, तो किससे सुखाया जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर कौन का क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है। क्या सबल क्षार है, तो 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है SO3 में एस का शनकरण क्या करे शनकरण क्या शनकरण होता है, तो क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SP2 हो जाएगा। क्या SP2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 19 नंबर नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजक संयोजक क्या करें सहसंयोजकता है। क्या सहसंयोजकता है, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 20 नंबर द्रव ऑक्सीकरण में एक अणु अयुगित क्या कर अयुगित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अयुगित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 20 का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग 20 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 होता है। कितना होता है 2 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 21 वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट है। क्या उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है हीलियम है आर्गन है एक्सोन है और आरएन है। क्या आरएन, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्गन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्गन उत्कृष्ट गैस है। क्या उत्कृष्ट गैस है आर्गन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हाँ निम्न सेल का विद्युतम वाहक बल का मान होता है। क्या वाहक बल का मान होता है, तो 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए सूत्र भी लिख कर दे चुका है यहाँ पर देखिए ये ला बच्चों पूरा लेंदी है, इसको मैथ की तरह आपको समझना होगा। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर हमें इसको डिटेल वीडियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.32 वोल्ट क्या जाएगा 0.32 वोल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23 नंबर विशिष्ट चालकत्व की इकाई है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा लोग आपका 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 24 नंबर
निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? जलीय विलयन का क्वथनांक पूछ रहे हैं, तो किसका उच्चतम होता है? तो क्या हो जाएगा 24 का, प्यारे प्यारे बच्चा लोग 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1% CaCl2 कार्बन क्लोराइड क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में कौन अनुसंख है? क्या अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? क्या गुणधर्म नहीं है? तो 25 का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग? 25 का क्या हो जाएगा आपका? 100% 100%। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दाब। क्या हो? वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। निम्नलिखित में किस यौगिक क्या करे यौगिक के जलीय सेल का परासरणी दाब अमाशन्य क्या करे असामान्य होता है, असमान होता है, असमान होता है। तो 26 का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग? 26 का क्या हो जाएगा? तो प्यारे प्यारे बच्चा लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधारण लवण। क्या? साधारण लवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वह विलयन जो राउल्ट क्या कर रहा है? राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विलयन दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है। क्या? उसे क्या कहते हैं? तो 27 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनादर्श। क्या हो जाएगा? अनादर्श। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या कर रहा है। समप्रसारी विलयन का बराबर क्या कह रहा है? बराबर होता है। क्या? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 28 का प्यारे प्यारे बच्चा लोग? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परासरनिक दाब। क्या हो जाएगा? परासरनिक दाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं पर बच्चा लोग। जटिल आयन इसका इतना देखिए समीकरण भी दिया है। तो आकृति होती है। क्या क्या पूछ रहा है? आकृति होती है। तो क्या हो जाएगा 29 का प्यारे प्यारे बच्चा लोग? क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आपको अगर पहले ही आपको इसका आंसर बात तुम मालूम है तो इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुफलकीय। क्या? चतुफलकीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर है। जटिल यौगिक क्या कर है? जटिल यौगिक IUPAC नहीं, यूपीएससी नहीं बच्चों, IUPAC। तो क्या हो जाएगा? इसके यहाँ पर देखिए समीकरण भी दिया है, यानी इसका सूत्र आप मान सकते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का, जो यहाँ पर छिपा है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 30 का आंसर मालूम है तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या होगा। इसी प्रकार का होगा। यहाँ पर 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 32 नंबर। प्राइमरी एमीन क्या कर रहा है? प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलिक क्या कर रहा है? अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक की उपस्थिति में क्लोरोफार्म अभिक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म अभिक्रिया को। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कार्बोलेमीन ऑप्शन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए कितना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कलेरल क्या कर रहा है? क्लोरल क्या कर रहा है? क्लोरल। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100% प्यारे प्यारे बच्चा लोग ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर ये बच्चों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव अघूर्ण है? क्या अघूर्ण पूछ रहे हैं? तो 34 का क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग? 34 का ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा CCl4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको 35 नंबर का आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है, और रेड डील आपको कमेंट में ड्रॉप कर देना है। अब हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। आप हमें लाल डील कमेंट कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि सर हमारा वीडियो लास्ट तक बच्चा लोग देखता है। क्या बच्चों? आपको लाल दिल आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहते हैं। और 35 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर 35 का इतना आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत माता की जय और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।